खोजी सच्चे बन के चलोगे ना, सब कुछ है। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्म ही नर पावत नहीं। कर्म से हीन हो, कर्म करते नहीं हो। कर्महीन वो होता है जो कर्म नहीं करता। जो कर्म करता है उसका फल मिलेगा उसको। कर्म करो, अच्छा करो, नेक कर्म करोगे उसका आपको अच्छा मीठा परिणाम मिलेगा। और नाम का तो क्या परिणाम है? नाम तो जो अगर आपने नाम की कमाई की है, शांति मिल जाएगी, संतोष हो जाएगा, दुख दर्द पीड़ा की चिंता परवाह नहीं है। प्रभु की इच्छा, उसकी रजा को समझ जाओगे कि ऐसा होना ही था। अगर वो होने वाली चीज का इलाज होता तो हमारे से पहले तो बड़े बुद्धिमान थे, बड़े चतुर थे, बड़े ज्ञानवान थे, वो इलाज कर लेंगे। ऐसे व्यापारी बन के आए हो आप। किसी ने तो काला नमक भर लिया है और किसी ने यहाँ लौंग सुपारी इलायची महंगी महंगी चीजें भर ली हैं। लौंग सुपारी इलायची है प्रभु का नाम और भक्ति। जिन्होंने भक्ति रूपी अपने व्यापार शुरू कर दिया है उनको बड़ी कीमत मिलेगी। और जिन्होंने नमक मिला है उसका तो क्या है, केवल तो आधा पर रास्ते में ही खत्म हो जाएगा, और नहीं तो उसका बटना कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं मिलना। ये खोटे कर्म, पाप कर्म, ये जीव को ले डूबते हैं। इसीलिए जिन खोटे मंदे कर्म करने वाले लोग यहाँ लूले लंगड़े अंधे अंगहीन जबानहीन, किस प्रकार से किसी को कुछ सुनता नहीं, किसी को दिखता नहीं, ऐसे जीवन लेके आते हैं और वो अपने भार को ढोते हैं। नेक कर्म करके आए थे खुदा के बंदे, नेक इंसान हो आप, हर चीज से संपन्न हो। प्रभु ने आपको बड़े बड़े तोहफों से नवाजा है, हर प्रकार से आपको कितना सुंदर शरीर दिया है, और उसके बावजूद हम उस प्रभु का एहसान को भूल जाते हैं। उसको भूले से भी कभी याद नहीं करते। इस दुनिया के मेले में खो गए हैं, भूल गए हैं क्या करना था, क्या करना था, क्या कर रहे हैं। इसलिए समय निकाल के एकांत, मैं नहीं कहता कि तुम्हें जो नाम दिया गया वो, उसकी तो कोई बात नहीं, वो तो जब याद करोगे 1 मिनट में ही याद आ जाएगा। रास्ता अच्छा पकड़ो आप। जो रास्ता सही पकड़ लेगा वो कोई बात नहीं, पैदल चलो, आहिस्ता चलो, बैठते उठते चलो, मंजिल पे जा लेगा। वो रास्ता सही है, गलत नहीं है। लेकिन रास्ता अगर गलत पकड़ लिया तो चाहे दौड़ लगाते जाइए, कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जाओगे। चोट भी खाओगे, समय भी गवाओगे, और अंत में कुछ नहीं पाओगे। लेकिन अगर सही रास्ता आपने पकड़ा है, आप सत्संगी हो, अपने जीवन को ऐसा बनाओ। पहली चीज है, माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत और कदर किया करो, उनका सम्मान किया करो, उनकी सेवा करोगे वो खुश होके, जब अपने मन से आपको सच्चे दिल से आशीर्वाद देंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उनके बताए हुए और दिल से दिए हुए आशीर्वाद में कोई भी इतना भी छेक कर दे या कमी कर दे। इसलिए महापुरुषों के दर्शन करने से, नेक इंसानों के दर्शन करने से तुम्हें शांति मिलेगी। उनका संग करने से उनके गुण तुम में आएंगे। बिना माने भी, कुछ भी तुम मानना नहीं, लेकिन लगातार तुम उनका संग करते रहोगे ना। एक लोहे का टुकड़ा होता है, उसमें गुण नहीं है किसी प्रकार का, लेकिन एक चुंबक दूसरी लाके उसे को अगर उससे रगड़ते हैं ना, उस पर कई बार रगड़ेंगे तो वो चुंबक का गुण लोहे में छोड़ देगा। तो थोड़ी देर के बाद में लोहे का टुकड़ा भी दूसरे लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा। कहाँ से ताकत आ गई? वो आ गई उसके छू जाने से, बार बार उसका संग करने से। इसी प्रकार से बार बार सत्संग के करने से, बार बार वाणी के सुनने भूल जाते हो आप। वाणी तो रोजाना सुनते हो, ये वाणी पता नहीं कितनी बार पहले भी दोहराई होंगी, लेकिन आदी हो चुके हैं, हमारे कान पक चुके हैं कि कहले कुछ भी कहले सुनते रहेंगे, सुनते रहते हैं, पक चुके कान सुनते सुनते, लेकिन करने के लिए हिम्मत नहीं जुटाते। प्रभु के नाम रूपी दौलत को इकट्ठा करो, और उसका सही तरीका है नाम के सिमरण से। नाम का सिमरण किया करो, सबसे बड़ी ताकत नाम के सिमरण में है। उन चीज़ों के चक्कर में ना पड़ना, मुझे प्रकाश दिखना चाहिए, मुझे शब्द सुनना चाहिए, मुझे नूरी रूप देखना है, नहीं। ना देखो कि अगम लोक कितना बड़ा है, सतलोक कितना बड़ा है, उनका कितना पसारा है।
मत पढ़ो कितने तत्व है, कितनी वाणी है, कितना क्या है। अरे वो सब वाणी, सब ढाणी, सब खाणी, सब पानी वो प्रभु की है। उसको जब याद करोगे तो सब कुछ उसी में है। इसीलिए कहा नाम लिया जिन सब किया, योग यज्ञ आचार सभी चीज उसमें आ जाती है। जप तप तीर्थ वर्त परशुराम सभी नाम की लार। जो नाम को जपता है उसमें जप तप तीर्थ व्रत योग सब कुछ उसी में आ गया। नाम लिया जिन सब किया। नाम बिहुना जीवन कोई काम नहीं है। और भागी हम तो जो सुरत शब्द का योग हमें मिला है, इससे बराबर कोई योग भी नहीं है। ये बताऊं, सुरत आत्मा को कहते हैं, शब्द परमात्मा को कहते हैं, सारी रचना शब्द की है। और ये योग है सूरत को शब्द से मिलाने का, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का। और ये एक ही घर में होते हुए जुदा हैं। उनको दोनों को एक को कैसे मिलाओगे? उनका मिलन जब होगा जब नाम का सुमरण करोगे। प्रभु परीक्षा भी लेता है भक्तों की, लेकिन जिसकी आस्था दृढ़ होती है वो कभी टूटने नहीं देता। प्रभु भी उनकी आस्थाओं में कमी नहीं आने देता। उसके बनके तो देखो, हम बनते नहीं अपने माँ बाप के भी, गुरु के कहां से बनेंगे? जो माँ बाप का नहीं बना गुरु का कैसे बन जाएगा? जो गुरु का नहीं बना परमात्मा का कैसे बन जाएगा? कमाली की शादी थी, कबीर साहब की पत्नी कहने लगी लड़की की शादी है तो कुछ इंतजाम किया नहीं, इतने दिन हो गए। बोला कि सब मालिक करेगा। मालिक क्या करेगा जब कुछ है ही नहीं? बारात आएगी, क्या देगा, क्या लेगा? बोली कि मेरे पास एक कपड़ा बना हुआ, ये माताओं की ये एक विशेषता है, ये कुछ ना कुछ बचा के रखती हैं। उन्होंने भी एक अपना बना हुआ थान बचा के रखा हुआ था छिपा के। बोले कि मैंने एक थान छिपा के रखा है, वो बेच के आ। और क्या है तेरे पास? 2 दिन शादी के रह गए। बोला जाता हूं। लेके गया, बाजार में जाता है, रास्ते में एक साधु मिल गया, नंगा बदन देख के। अब महात्माओं की तो अजीब बात होती है, प्रभु की भी उससे अजीब बात होती है। वो ऐसे वक्त में भी और ज्यादा कड़ी परीक्षा लेते हैं। एक बूढ़ा फकीर का भेष बना के आके सामने खड़ा हो गया कि मैं तो सर्दी से ठिठुरता हूँ। कबीर साहब कहने लगे थान है मेरे पास, ले तेरा एक कुर्ते का कपड़ा इसमें तो पढ़ ले। बोले इससे मेरे एक से क्या होगा? ठंडी का मौसम है नीचे। बोला तो दोनों चीज़ का ले। बोला फिर सिर पे ओढ़ने बांधने का भी चाहिए। तो कितना चाहिए? बोले पूरे थान में काम चल सकता है मेरा। बोला ले ले। शादी के लिए दे के भेजा था, दे दिया किसको? नानक साहब की तरह से सच्चा सौदा कर दिया। फकीर को देके सोचता है क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब घर जाके क्या जवाब दूंगा? शादी के 2 दिन रह गए। बोला देखी जाएगी जो होगी। घर गया ही नहीं, घर नहीं गया, लेकिन असली घर में जाके उसने कुंडी खड़का दी। गंगा जी के किनारे जाके और अपने समाधि में लीन हो गया। समाधि में बैठ गया। मालिक ने ऐसी कृपा की, पीछे से बड़े सारे लत्ता कपड़ा सामान खाना पीना सब लेके गाड़ी भर के आगे सामान देख के पूछने लगी कि ये सामान। बोला कि कबीर साहब बोले मुझे तो अभी काम है और सामान घर पहुंचा दो। सामान के बाद में खुद कबीर साहब प्रकट हो गए। जितने बाराती आए सबको पैसे भी बांटते हैं, भोजन भी सबको कराते हैं, खुद पत्तल उठाते हैं, खुद उनको भोजन। सारे देख के हैरान। जब वो पूरा काम हो लिया तो लोग कहते हैं ज़्यादा, बोले भाई धन्य कबीर, शादी करे तो ऐसी करे। इसके पास था कुछ भी नहीं, 2 दिन पहले इसने क्या कर दिया। अब घर वाले खुश, घर वालों को तो कबीर घूमता हुआ दिखाई दे। बोले चलो शादी के बाद पूछेंगे इसने क्या किया। हम इसके बाद उस थान में तो ऐसा हो नहीं सकता, किसी को ये कर्जा लेके आया है, कर्जा कैसे उतारेगा, लेकिन बाद में पूछेंगे इससे। जब देखा सारा काम करने के बाद सारे इधर उधर हुए तो कबीर साहब के बारे में तो पता, कबीर साहब तो है ही नहीं वहाँ कहीं भी। ढूंढा, जाके देखे तो गंगा जी के किनारे बैठे, वहाँ से पकड़ के लेके आए। बोला क्या बात है? बोला कि शादी बहुत अच्छी हुई, तू यहाँ आके बैठ गया शादी करके,
और भी तो हिसाब किताब करने थे किसी के। बोले शादी, मतलब शादी में था ही नहीं। मैं शादी किसकी? बोला कमाली की शादी थी। बोले मैं तो था ही नहीं वहाँ। बोला क्यों? देश ने देखा है, क्यों किस बात के लिए झूठ बोलता है? कभी साहब समझ गए कि जिसका आसरा ले रखा है वो सच्चा मालिक सबकी सुनता है, लेकिन जिस इंसान का खुद का ही विचार डामाडोल हो उसको कौन संभालेगा? उसको तो इंसान भी इतबार नहीं करेगा। तो प्रभु उनके काज संभालने के लिए खुद आता है। उनकी लड़की की शादी कर दी, सारा सब कुछ कर दिया। कबीर साहब कहने लगे कि ये उस दाता की कृपा है, मालिक की कृपा है, मैं नहीं था। और मेरा रूप धर के देखो, हम भक्त लोग उस मालिक को किस किस रूप में कैसा कैसा कष्ट देते हैं। वो एक रूप नहीं है,